Good morning everyone. I'm Akanksha from Studyhall Educational Foundation and I'm going to teach you economics. Now the festive season is near and we all are planning to do shopping, isn't it? सबको कुछ ना कुछ खरीदना है, कपड़े, footwears, other necessity items, isn't it? So what is all this? When we go and purchase something by giving a price at a particular time, then it is called demand. Okay, we have some demand. Okay, in economics, this term demand is not only whatever you feel like. Please understand the difference between demand and desire. ठीक है, desire हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं. हमें कुछ भी चाहिए, हमें नया मोबाइल चाहिए, नया कैमरा चाहिए, that is desire. लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं. लेकिन डिमांड, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, डिमांड यानी हमारी मांग, तो उसमें 3 फैक्टर्स आ जाते हैं डिमांड में. डिमांड सबसे पहले तो क्या चीज़ होती है? कमोडिटी दैट कैन बी परचेज्ड. ठीक है, कमोडिटी, अब वो जो खरीदी जा सके. अब वो चीज़ कैसे खरीदी जा सकती है? At a given price, तो इसका पहला फैक्टर क्या हो गया? प्राइस एलिमेंट. एट अ गिवन प्राइस, देन एट अ गिवन प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम. ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के. कोई भी चीज़ जो भी हम खरीदना चाहते हैं उसमें 3 एलिमेंट होना ज़रूरी है. कौन कौन से होना चाहिए? एक तो कमोडिटी दैट कैन बी परचेज, जो हम खरीदना चाहते हैं, एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन क्वांटिटी एंड टाइम. ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. नितिन बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज लास्ट मंथ फॉर ₹5,000. तो ये एक एग्जाम्पल आपका डिमांड का कह सकते हैं, जिसमें तीनों चीजें हैं. नितिन बॉट शूज एट द रेट ऑफ ₹5,000 लास्ट मंथ. ओके, और इसमें आपने ये मेंशन भी कर दिया कितने शूज? 2 पेयर ऑफ शूज. तो ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया और ये टाइम हो गया. कब खरीदा? लास्ट मंथ. तो डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड में ये तीनों फैक्टर होना जरूरी है. अगर मैं कहूं कि आई बॉट मैंगोज लास्ट मंथ, तो ये एक डिमांड नहीं कही जाएगी क्योंकि इसमें प्राइस मिसिंग है. और अगर मैं ये कहूं कि आई बॉट मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹100, तो इसमें क्या मिसिंग है? क्वांटिटी मिसिंग है, टाइम भी मिसिंग है. तो तीनों चीजें होना चाहिए, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम, तब वो डिमांड होती है. बाकी सब आपकी डिजायर कहलाती है. डिजायर, ओके, जो आप चाहते तो हो पर आप कर नहीं पाते क्योंकि या तो प्राइस सुटेबल नहीं होती, या क्वांटिटी वो नहीं चाहते हो, या टाइम वैसा नहीं होता है. राइट, अब हम ये देखते हैं कि ये डिमांड जो चीज़ है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फैक्टर्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड. अब आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, तो क्या क्या चीज़ें आपकी डिमांड को इफेक्ट करेंगी? सबसे पहले तो क्या इफेक्ट करेगा? प्राइस, इजंट इट? अगर वो प्राइस सूटेबल है, प्राइस मतलब अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है. किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड विल डिक्रीज. और व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. ये सिंबॉलिकली आप लोग समझ सकते हैं. ठीक है, जो चीज़ महंगी हो जाती है उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जो चीज़ प्राइजेस जिसकी कम होती है लोग उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं. इजंट इट?
ऐसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया पहला, सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या चीज होती है? दो गुड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे पेन एंड पेंसिल, या आप पेट्रोल एंड कार, या चाय एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। तो क्या होता है, या तो गुड्स दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उनकी प्राइजेस पे भी आपकी डिमांड डिपेंड करती है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट का जैसे मैंने बताया आपको टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्या है? टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट। अगर चाय की कीमतें ज्यादा बढ़ जाती है कॉफी से, तो क्या होगा? लोग बाग कहां स्विच करेंगे? किस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी? कॉफी की, इजंट इट? तो टी एंड कॉफी जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, तो एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन आपका कार एंड पेट्रोल, या रिफिल एंड पेन, या इंक एंड पेन, ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपके जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो जब कार के रेट्स बढ़ते हैं या पेट्रोल का रेट बढ़ता है, तो क्या होता है? कार की डिमांड का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो कार पेट्रोल पे चलती हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, इजंट इट? तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में उल्टा होता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स में बढ़ती है डिमांड, एक चीज की कीमत बढ़ती है तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ती है। लेकिन सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? एक चीज की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम होगी। ओके, सो द थर्ड factor that affects demand is income of the buyer. ठीक है, income of the buyer। अब income of the buyer यानी कंज्यूमर की इनकम कैसे इफेक्ट करेगी? जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? डिमांड क्या होती है आप लोगों की? अगर आपको अचानक आपकी इनकम लास्ट मंथ से ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, इजंट इट? हम और सामान खरीदेंगे, और चीज़ें खरीदेंगे, और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो हमेशा इनकम से और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। जितना पैसा आता है उतनी ज़्यादा हमारी डिमांड्स भी होती है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। देन कम्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड ऑल्सो फैशन एंड फैशन भी इफेक्ट करते हैं। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे इफेक्ट करेगा? आपको मान लीजिए कुछ चीज़ किसी रेस्टोरेंट की खाना बहुत पसंद है, तो आप वहीं जाएंगे, इजंट इट? आपको अगर बर्गर पसंद है, मैकडी का ही बर्गर पसंद है, या पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा पसंद है, तो यू विल गो देयर ओनली, चाहे उसका कुछ भी रेट हो। तो ये भी टेस्ट एंड डिमांड एंड प्रेफरेंस आपकी जैसी होती है, आप डिमांड उस पर डिपेंड करता है, भले ही प्राइस कुछ भी हो। एंड फैशन, जो चीज़ फैशन में होती है उसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। इसी तरह से मार्केट डिमांड होती है। जो मार्केट डिमांड होता है वो आपका सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड इज योर मार्केट डिमांड। ओके, and there's also and what are the factors that affect your market demand? अब market demand का अगर factors की बात करें तो यहाँ पे कलेक्टिव डिमांड होती है, तो इसके फैक्टर्स भी कलेक्टिव होंगे। जैसे नंबर ऑफ बायर्स, जितने नंबर ऑफ बायर्स होंगे मार्केट डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होगी उतना ज़्यादा डिमांड होगा। और क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, अगर गर्मी का मौसम है तो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी, इजंट इट? मार्केट डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा होगी? आइसक्रीम की ज़्यादा होगी। सो टेस्ट अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑल्सो मार्केट डिमांड डिपेंड्स। अब एक चीज़ जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ डिमांड, कि व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड? ओके, विल स्टडी लॉ ऑफ डिमांड।
जैसा कि बताया कि प्राइस जब भी बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो यही एक लॉ बन गया। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी हम और दूसरे फैक्टर्स, चाहे सीजनल चेंज है, चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, अगर हम उनको एक साइड रख देते हैं, मीन्स कि कीपिंग ऑल अदर्स फैक्टर्स कांस्टेंट, when the price of the commodity increases, the demand will decrease. When the price of a commodity increases, demand decreases, and vice versa. ठीक है, बहुत इजी है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर जब भी किसी चीज़ की प्राइसें बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, ओके, और जिस चीज़ की भी कीमतें घटती हैं डिमांड बढ़ती है, और कीमतें बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। सिंपल। तो इसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसे हम एक शेड्यूल से भी समझ सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल कैसा होता है, आप उसको आप एक कर्व से समझ लें। एक्स एक्सिस पे हम इंडिविजुअल डिमांड को रखेंगे, ये डिमांड है आपकी, और वाई एक्सिस पे प्राइजेस को रखेंगे। ठीक है, सपोज इजी ले लेते हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 एंड देन 5। ठीक है, रुपीज में है ये। और डिमांड सपोज एक पेंसिल की ही ले लेते हैं, कोई भी छोटे आइटम की ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये क्वांटिटी है। सपोज डिमांड ऑफ पेंसिल या पेन समझ लीजिए। 1 रुपीज पे एक पेन की डिमांड 5 होती है सबसे ज़्यादा, 2 रुपीज पे 4 हो जाती है, 3 रुपीज बढ़ जाती है प्राइस तो और थोड़े उसी चीज़ को लेने वाले कम हो जाते हैं, देन 4 पे 2 एंड 5 पे 1। तो जो आपका डिमांड कर्व है वो इस तरह का आता है। ठीक है, ये डी कर्व। ओके, सो दिस इज योर डिमांड कर्व। ओके, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती, प्राइसेस बढ़ती जा रही है, डिमांड कम होती जा रही है। इज दिस क्लियर? So basically this chapter contains demand, factors of demands, law of demand and market demand. I hope it is clear to all of you. Thank you.